ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 964 और 964 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। हान्यधिकरणम, ठीक। तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 15 नंबर का अधिकरण आज चालू हो रहा है और इस अधिकरण का नाम है हान्यधिकरणम, ठीक है। तो चलते हैं, इस अधिकरण के भी जो 6 अंग हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक है हान्यधिकरणम। एक ही सूत्र का यह अधिकरण है किंतु इसके 2 वर्णक हैं। तो पहले वर्णक का विचार अभी करेंगे। तो नीचे के पंक्ति में लिखिए कंस में, ज्ञानिनः कर्मणाम, ज्ञानिनः कर्मणाम हानि उपायनाधिकरणम, हानि उपायनाधिकरणम, पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे नंबर 1 संगति, संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्त संगति अस्ति, दृष्टान्त संगति अस्ति, पूर्ण विराम। आगे तथा ही पूर्वाधिकरणे विद्यासन्निहितानाम् अपि मंत्रादीनाम् अनावश्यकत्वात् उपासनायाम् अनुपसंहारः अविहितः, अनुपसंहारः अविहितः, अर्धविराम। तद्वत् अनावश्यकत्वात् हान सन्निहितानाम् अपि उपादानानां ग्रहणं विना एव हान संभवे अनुपसंहारः स्यात् इति दृष्टान्त संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते, इदम अधिकरणम आरभ्यते, पूर्ण विराम। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो यह हान्यधिकरण है, क्या कहना है इसमें? तो एक वाक्य में आपको बता दिया कि ज्ञानिनः कर्मणाम, ज्ञानी जो पुरुष है ब्रह्मवेत्ता, उसके जो कर्म है पाप पुण्यात्मक, उनकी
उन पाप पुण्य रूप कर्म का, हानि मतलब त्याग और उपायन मतलब ग्रहण स्वीकार। तो ज्ञानी पुरुष के पाप पुण्यात्मक जो कर्म, उन कर्मों के त्याग का और ग्रहण का विचार इस अधिकरण में करना है। तब सबसे पहले पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बताई जा रही है। तो संगति बताई, दोनों अधिकरणों की दृष्टांत संगति है। वो कैसे? तो उसका स्पष्टीकरण तथा ही पंक्ति से कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि पूर्वाधिकरणे, पीछे के अधिकरण में, विद्या सन्निहितानाम अपि मंत्रादीनाम, तो जो वेदादि मंत्र और आदि शब्द से प्रवर्ग आदि कर्म, तो विद्या के सन्निहित है, उस उपनिषद रूप विद्या के सन्निहित में पठित है मंत्र और प्रवर्ग आदि कर्म। किंतु भले सन्निहित में पठित हो तो भी उन मंत्र और कर्म का, प्रवर्ग आदि कर्म का उस उपनिषदीय विद्या में उसका उपयोग न होने से, आवश्यकता न होने से, उस विद्या में मंत्रादिकों का उपसंहार नहीं है, ऐसा बताया पीछे के अधिकरण में। वही कह रहे कि पूर्वाधिकरणे विद्या सन्निहितानाम अपि मंत्रादीनाम अनावश्यकत्वात्, उसकी विद्या में आवश्यकता न होने के कारण, तो उपासनायाम, उपासना मतलब विद्या, विद्या मतलब उपासना, उपनिषदीय विद्या, उसमें अनुपसंहार, उन मंत्रादिकों का उपसंहार नहीं है, इस बात का कथन किया पीछे के अधिकरण में। तद्वत उसी प्रकार अब इस अधिकरण में अनावश्यकत्वात् हान सन्निहितानाम अपि उपादानानाम, है कि नहीं? हान का अर्थ होता है त्याग, और त्याग के सन्निहित में पठित है उपादान अर्थात ग्रहण, कुछ कुछ श्रुतियों में, और कुछ श्रुतियों में उपादान का स्वीकार मतलब ग्रहण उल्लेख नहीं है, केवल त्याग का उल्लेख है। तब ऐसे स्थिति में कई जगह पर हान के सन्निहित पठित है उपादान अर्थात पाप पुण्य का ग्रहण करना, और ज्ञानी क्या करता है? पाप पुण्य का त्याग करता है ज्ञान के बल पर। और उस ज्ञानी पुरुष के जो हित चिंतक है, सेवाधारी है, वे लोग उस ज्ञानी पुरुष के पुण्य का ग्रहण करते हैं, और उस ज्ञानी पुरुष की जो निंदा करने वाले लोग हैं या द्वेष करने वाले जो लोग हैं, वे लोग उस ज्ञानी पुरुष के पाप का ग्रहण करते हैं, ऐसा कहा गया है श्रुतियों में। किंतु किसी श्रुतियों में तो केवल ज्ञानी पुरुष के द्वारा पाप पुण्य का त्याग ही उल्लेखित है, और उसके पाप पुण्य का ग्रहण कोई और कर रहा है ऐसा उल्लेख नहीं है। तो ऐसे स्थिति में उस ग्रहण का, उपादान का, पाप पुण्य ग्रहण करते हैं, इस बात का उपसंहार, संग्रह करना चाहिए या नहीं, ये बात है। तब पूर्व पक्षी अपनी बात जब उठाता है तो वो कहता है कि भले किसी श्रुति में हान मतलब त्याग, पाप पुण्य का त्याग करता है ज्ञानी, उसके साथ में अन्य लोग उस पाप पुण्य का ग्रहण करते हैं, ऐसा सन्निहित में पठित होने पर भी जरूरत नहीं है कि जहाँ जहाँ त्याग होगा वहाँ वहाँ कोई ग्रहण करने वाला चाहिए ही करके, अनावश्यक है, आवश्यक नहीं है। अतः जिन श्रुतियों में केवल त्याग का उल्लेख है, ज्ञानी के द्वारा पाप पुण्य का त्याग इसका उल्लेख है, और ग्रहण कौन ग्रहण करता है फिर उस पाप पुण्य को, इसका उल्लेख नहीं है, तो ऐसी जगह पर आवश्यक न होने के कारण उन उपादान का संग्रह नहीं है, ऐसी बात उठा रहा है पूर्व पक्षी। तब दृष्टांत संगति बन गई, क्योंकि जैसे पीछे के अधिकरण में प्रवर जो वेदादि मंत्र है उनका विद्या में उपयोग न होने से, सन्निहित में पठित होने पर भी विद्या में मंत्रादिकों का, वेदादि मंत्रों का संग्रह नहीं है, उस प्रकार यहाँ पर भी उपादान का संग्रह ग्रहण नहीं है, ऐसा कहता है पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी अपनी बात चालू करता है, अतः दोनों अधिकरण की संगति बन जाती है
दृष्टांत संगति। पंक्ति को देखिए, तद्वत् अनावश्यकत्वात्, आवश्यक न होने से, हान सन्निहितानाम अपि उपादानानाम, हान के त्याग के सन्निहित पठित है उपादान कुछ श्रुतियों में, किंतु उस उपादानानाम उसका स्वीकार नहीं भी करेंगे तो ग्रहणम विना एव हान संभव त्याग हो सकता है। जहाँ जहाँ त्याग किया जाता है वहाँ वहाँ पर कोई ग्रहण करने वाला चाहिए ही चाहिए, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। अतः जिन श्रुतियों में त्याग बताया है वहाँ पर उपादान का संग्रह नहीं है, ऐसा कहेगा। हान संभवे ग्रहणम विना एव हान संभवे अनुपसंहार, उपादान का संग्रह नहीं है, नहीं होगा, ये बात उठाई जा रही है पूर्व पक्षी के द्वारा। अतः दोनों अधिकरण की संगति बन जाती है दृष्टांत संगति। दृष्टांत संगति से इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। हो गया, आगे चलिए। नंबर 2 विषय बराबर ज्ञानिनः पुण्य पापादि कर्मणाम हनोपादानम अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। विचार विषयः अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो ज्ञानिनः पुण्य पापादि कर्मणाम, ज्ञानी पुरुष के जो पुण्य पापादि कर्म, क्योंकि ज्ञानी पुरुष जो है वो भी तो कुछ क्रिया करता ही करेगा ही प्रारब्ध के बल पर। तो विहित कर्म करेगा तो उससे पुण्य उत्पन्न होगा, निषिद्ध कर्म उसके हाथ से होगा तो पाप होगा, क्योंकि प्रारब्ध बल से हो भी सकता है निषिद्ध कर्म। और पाप पुण्य का संग्रह, पाप पुण्य का लेप उस ज्ञानी को तो लगता नहीं है, फिर वो पाप पुण्य जाएगा कहाँ? तो जो उस ज्ञानी पुरुष के सेवाधारी है उनको पुण्य लगेगा और जो द्वेष करने वाले उनको पाप, ऐसा कहा है। तो वही पाप पुण्य का विचार, ज्ञानी के पाप पुण्य रूप कर्म का जो त्याग और ग्रहण, उसका विचार इस अधिकरण में किया जा रहा है। अतः ज्ञानी पुरुष के पुण्य पापादि कर्मों का त्याग और ग्रहण यही इस अधिकरण का विचार विषय है। ठीक है, चलिए फिर आगे। नंबर 3 संशय बराबर अत्र, उद्धरण चिन्ह में आगे, तस्य पुत्रा दायम उपयन्ति, तस्य पुत्रा दायम उपयन्ति अर्धविराम सुहृद साधुकृत्याम, सुहृदः साधुकृत्याम, ऐसा करेंगे, सुहृदः साधुकृत्याम। आगे द्विषन्तः पापकृत्याम, द्विषन्तः पापकृत्याम उद्धरण चिन्ह 1 इति शाट्यायनीनाम, इति शाट्यायनीनाम अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में तत् सुकृत दुष्कृते, तत् सुकृत दुष्कृते विधूनते, विधूनते अर्धविराम तस्य प्रिया ज्ञातयः, तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतम उपयन्ति, सुकृतम उपयन्ति। अप्रिया, अप्रिया दुष्कृतम
उद्धरण चिन्ह बन। कौशितकी उपनिषद 1:4 इति कौशितकीनाम, कौशितकीनाम अर्धविराम। आगे दूसरे उद्धरण चिन्ह में अश्व इव रोमाणि, अश्व इव रोमाणि विधूय पापम, विधूय पापम उद्धरण चिन्ह बन। छांदोग्य 8:13-1, 8:13-1 इति तांडीनाम, इति तांडीनाम अर्धविराम। आगे दूसरे उद्धरण चिन्ह में तथा विद्वान, तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः, नाम रूपात् विमुक्तः उद्धरण चिन्ह बन। मुंडक 3:2-8, 3:2-8 इति च अथर्वणिकानां श्रुतिः अस्ति, अथर्वणिकानां श्रुतिः अस्ति पूर्णविराम। तत्र तत्र पुण्यपापयोः, पुण्यपापयोः हनोपादान, हनोपादान उभय श्रवणस्थले, उभय श्रवणस्थले न कोपि संशयः, न कोपि संशयः पूर्णविराम। आगे उपादान श्रवणस्थले अपि, उपादान श्रवणस्थले अपि हानम, हानम अर्थात सन्निपतति, अर्थात सन्निपतति अर्धविराम। अतः तत्र अपि, अतः तत्र अपि असंशयः भवति, असंशयः भवति पूर्णविराम। नीचे यत्र तु तांडीनाम, तांडीनाम अथर्वणिकानां वाक्येषु, अथर्वणिकानां वाक्येषु पुण्यपापयोः, पुण्यपापयोः हानमात्रं श्रूयते, हानमात्रं श्रूयते अर्धविराम। न उपादानम, न उपादानम अर्धविराम। तत्र किम, तत्र किम अन्यत्र पठितम उपादानम, अन्यत्र पठितम उपादानम कौंस में लिखिए ग्रहणम, कौंस बंद, ग्रहणम कौंस बंद। आगे उपसंवर्तव्यम न वा, उपसंवर्तव्यम न वा इति भवति संशयः, इति भवति संशयः। हो गया? चलिए भाई अर्थ देखिए। तो 4 श्रुतियों का उल्लेख किया, तो क्या कर रहे देखिए। तत्र
तस्य पुत्राः दायम उपयंती, तस्य मतलब ज्ञानी पुरुष के, जो मर जाता है उसके बाद उसके पुत्र अर्थात शिष्य वगैरह दायम उपयंती, दायम का अर्थ होता है धन वित्त, और उपयंती मतलब गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं। फिर और सुहृदः साधुकृत्यम, और उस ज्ञानी पुरुष के जो सुहृद है मित्र हितचिंतक सेवाधारी, वे साधुकृत्यम अर्थात पुण्यात्मक कर्म का स्वीकार करते हैं। और द्विषंत द्वेष करने वाले, ज्ञानी पुरुष का द्वेष करने वाले लोग पाप कृत्याम पाप कर्म का ग्रहण करते हैं। ऐसा शाट्यायनी नाम शाट्यायनी श्रुति में बताया है। ठीक है, आगे चलिए। तत् सुकृत दुष्कृते विधूनते तस्य प्रियाः ज्ञातय सुकृतम उपयन्ति अप्रियाः दुष्कृतम इति कौशित। कौशित की नाम, ये कौशित की श्रुति में कहा है। क्या कहा कि तत् सुकृत दुष्कृते, तत् उस समय उस ज्ञानी पुरुष के सुकृत और दुष्कृत पुण्य और पाप विधूनते, विधूनते शब्द का अर्थ लिखिए त्यजति निरस्यति। ज्ञानी पुरुष उस पाप पुण्य का त्याग कर देता है। फिर आगे तस्य प्रियाः ज्ञातय, उस ज्ञानी पुरुष के प्रिय लोग, हितचिंतक लोग, ज्ञाति लोग, संबंधी लोग सुकृतम उपयंती पुण्य का स्वीकार करते हैं। और अप्रिया दुष्कृतम, जो अप्रिय लोग हैं निंदा करने वाले, वे पाप का स्वीकार करते हैं। ऐसा कौशित की श्रुति में बताया है। ठीक है, आगे चलिए। अश्व इव रोमाणी विधूय पापम, इन सभी श्रुतियों का अर्थ आगे लिख के देंगे हम। तो अश्व इव घोड़े की तरह, जैसा घोड़ा क्या करता है, अपने जीर्ण बालों को और धूलि को झटक देता है, अलग कर देता है आंग ऐसा झाड़ कर, उसी प्रकार यह ज्ञानी पुरुष विद्या के बल पर पाप को त्याग देता है। ये कह दिया। अश्व इव रोमाणी विधूय पापम इति तांडीना। अच्छा, आगे तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्त, और विद्वान ज्ञानी पुरुष नाम रूपादि से क्या है, रहित है, मुक्त है। इति च अथर्वणिका नाम श्रुति ही अस्ति। तो 4 जगह की 4 श्रुति हो गई। शाट्यायनी शाखा की श्रुति हुई, उसके बाद कौशित की शाखा की श्रुति हुई, फिर तांडी लोगों की श्रुति अर्थात छांदोग्य उपनिषद, और फिर तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्त यह अथर्वणिक लोगों की श्रुति है अर्थात मुंडकोपनिषद। आगे चलिए। फिर तत्र इन 4 श्रुतियों में से कुछ श्रुति ऐसी कि जिसके बारे में कुछ हमको कहना नहीं है, संशय उत्पन्न होता ही नहीं। तो बोलेंगे कौन है ऐसी श्रुति, तब दे रहे तत्र पुण्य पापयो हो हान उपादान उभय श्रवण स्थले। ऊपर कही हुई श्रुतियों में, जिन श्रुतियों में ज्ञानी पुरुष के पाप पुण्य का त्याग भी बताया है और ग्रहण भी बताया है, वहाँ पर उस श्रुति के बारे में वहाँ पर हमको कुछ बोलना नहीं है, संशय का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि साक्षात दोनों बातों का उल्लेख है। हान मतलब त्याग का भी, उपादान मतलब ग्रहण का भी, वही कह रहे। तत्र पुण्य पाप यो हानोपादान उभय श्रवण स्थले, जहाँ पर दोनों का श्रवण हो रहा है, ऐसी कौन श्रुति है भाई ऊपर 4 श्रुतियों में से? तब वो है कौशित की श्रुति। कौशित की श्रुति का वाक्य दिया ना, तत्सुकृतम सुकृत दुष्कृते विधूनते, विधूनते अर्थात त्याग करता है। और फिर तस्य प्रिया ज्ञाते सुकृतम उपयंती अप्रिया दुष्कृतम उपयंती, तो त्याग का भी और ग्रहण का भी दोनों का उल्लेख है। इसलिए कौशित की श्रुति के बारे में हमको कुछ भी बोलना नहीं है, कोई संशय की बात नहीं है, ये कह रहे हैं। उभयत्र नहीं, उभय श्रवण स्थले, उभय श्रवण स्थले मतलब कहाँ पर, उसके माथे पर लिख के रखिए कौशित की श्रुतौ न कोपी संशय, उसके बारे में हमको कोई संशय नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। फिर
उपादान श्रवण स्थले अपि, अब जहां पर उपादान का श्रवण हो रहा है और हान मतलब त्याग का श्रवण नहीं है, वहां पर भी संशय नहीं है, क्योंकि उपादान मतलब ग्रहण का उल्लेख है। तो ग्रहण कोई तभी कर सकता है जब कोई छोड़ता है, तो अर्थात प्राप्त हो जाता है हान अर्थात त्याग। इसलिए वो ऐसी श्रुति में भी हमको संशय नहीं है। कौन से? कि जहाँ पर केवल उपादान का श्रवण हो रहा है, हान का नहीं, वहाँ पर भी हान अर्थात प्राप्त हो जाता है, त्याग हान मतलब त्याग, तो वहाँ पर भी संशय नहीं है। वो कह रहे हैं उपादान श्रवण स्थले अपि हानम अर्थात सन्निपतति, अर्थात प्राप्त हो जाता है, अतः तत्र अपि असंशय भवति, वहाँ भी कोई संशय नहीं है। तो ऐसी कौन जगह है? तो ये जो वाक्य पढ़ा ना, उपादान श्रवण स्थले, उसके माथे पर लिख के रखिए शाट्यायनी श्रुतौ। ठीक है ना? तो इन चार श्रुति में सबसे पहली श्रुति बताई थी, तस्य पुत्रादायम उपयंती सुहृद साधु कृत्याम द्विषंत पाप कृत्याम। या उपादान का श्रवण है, त्याग का श्रवण नहीं है। किंतु उपादान मतलब ग्रहण कर रहा है कोई, इसका मतलब कोई न कोई तो त्याग कर रहा है, अर्थात त्याग आपसे आप प्राप्त होता है, इसलिए वहां पर भी संशय की जगह नहीं है। उपादान श्रवण स्थले अपि हानम अर्थात सन्निपतति, अतः तत्र अपि असंशय भवति, वहाँ भी कोई संशय नहीं है। फिर संशय कहाँ है भाई? तब कह रहे यत्र तु तांडीनाम अथर्वणिकानाम वाक्येषु, है कि नहीं? तांडी लोगों का वाक्य, छांदोग्य का वाक्य, अश्व इव रोमाणी विधूय पापम, यहाँ केवल हान का उल्लेख है, विधुय मतलब छोड़ना, उसका उल्लेख, ग्रहण का उल्लेख नहीं है। और उसी प्रकार अथर्वणिक लोगों की श्रुति मुंडकोपनिषद की चौथी, तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्त, नाम रूप से रहित है, तो नाम रूप का त्याग बताया है, ग्रहण बताया नहीं है। ऐसे इन दो श्रुतियों में फिर हान का उल्लेख तो है, उपादान का उल्लेख नहीं है। तो फिर ऐसी जगह पर अन्य श्रुति के आधार पर इन श्रुतियों में कि जहाँ उपादान का ग्रहण उल्लेख नहीं है, वहाँ पर उपादान का उपसंहार होना चाहिए या नहीं? उपसंहार वहाँ मानना चाहिए, संग्रह मानना चाहिए उपादान का, ग्रहण का, या नहीं? इस प्रकार का संशय उत्पन्न होता है। वही कह रहे यत्र तो तांडीनाम अथर्वणिकानाम वाक्येषु, वाक्यों में पुण्य पापयो हान मात्रम श्रूयते। पुण्य पाप का क्या है? केवल हान, त्याग केवल बताया है, न उपादानम, अन्य कोई ग्रहण कर रहा है ऐसा उल्लेख तो नहीं है, न उपादानम। तत्र, ऐसी स्थिति में, तत्र इन तांडी और अथर्वणिक श्रुतियों में किम अन्यत्र पठितम उपादानम, अन्यत्र कौशिक इत्यादि श्रुतियों में पठित जो उपादान है उसका उपसंवर्तव्यम, उपसंहार करना चाहिए, न वा अथवा नहीं, इति भवति संशय। ठीक है, चलिए भाई अब चलते हैं नंबर 4 पर, पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष बराबर शाट्यायनिनः, शाट्यायनिनः पठन्ति, पठन्ति उद्धरण चिन्ह में, तस्य पुत्रादायम उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि ही। इत्यादि ही पूर्ण विराम। आगे अस्य अयम अर्थः, अस्य अयम अर्थः। आगे ज्ञानिनः, ज्ञानिनः पुत्रस्थानीयाः सर्वे, पुत्रस्थानीयाः सर्वे प्राणिनः, प्राणिनः। तदीयं वित्तस्थानीयं, तदीयं वित्तस्थानीयं कर्म, कर्म
यथा योग्यम गृह्णन्ति, यथा योग्यम गृह्णन्ति, पूर्ण विराम। आगे तांडिनः तु, तांडिनः तु पठन्ति, उद्धरण चिन्ह में अश्व इव रोमाणि, अश्व इव रोमाणि, उद्धरण चिन्ह बंद, इति, पूर्ण विराम। आगे तथा अथर्वणिकाः पठन्ति, तथा अथर्वणिकाः पठन्ति, उद्धरण चिन्ह में तदा विद्वान्, तदा विद्वान् पुण्य पापे विधूय, पुण्य पापे विधूय निरंजनः, निरंजनः परम साम्यम उपैति, परम साम्यम उपैति, उद्धरण चिन्ह बंद, इति निरंजनः, निरंजनः बराबर भावी जन्म कारण रहितः, भावी जन्म कारण रहितः, पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक साम्यम बराबर ब्रह्म स्वरूपम इत्यर्थः, ब्रह्म स्वरूपम इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे तत्र तत्वज्ञानिनः, तत्वज्ञानिनः पाप पुण्य परित्याग प्रतिपादकासु, पाप पुण्य परित्याग, पाप पुण्य परित्याग प्रतिपादिकासु, प्रतिपादिकासु श्रुतिषु, श्रुतिषु कौंस में लिखिए तांडी अथर्वणिक श्रुतिषु, कौंस बंद, तांडी अथर्वणिक श्रुतिषु, कौंस बंद। आगे परित्यक्तयोः पुण्य पापयोः, परित्यक्तयोः पुण्य पापयोः इतर पुरुष स्वीकारः, इतर पुरुष स्वीकारः न उपसंहर्तव्यः, न उपसंहर्तव्यः, पूर्ण विराम। आगे त्याग श्रुतिषु, त्याग श्रुतिषु क्व अपि, क्व अपि अन्य स्वीकारस्य, अन्य स्वीकारस्य अश्रुतत्वात्, अश्रुतत्वात्, पूर्ण विराम। आगे अश्रुतम अपि, अश्रुतम अपि आक्षिप्यते इति चेत, अश्रुतम अपि आक्षिप्यते इति चेत अर्धविराम न, अर्धविराम अनुपपत्तेः अभावात्, अनुपपत्तेः अभावात्, कौंस में लिखिए यदि कहो कि, यदि कहो कि अश्रुत का भी, अश्रुत का भी आक्षेप किया जाता है,
आक्षेप किया जाता है। अर्धविराम। तो यह युक्त नहीं है, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि अनुपपत्ति का अभाव है, क्यों अनुपपत्ति नहीं है, अनुपपत्ति नहीं है। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे इतर स्वीकारम अंतरेण, इतर स्वीकारम अंतरेण अपि ज्ञानीनां परित्यागः उपपद्यते एव, ज्ञानीनां परित्यागः उपपद्यते एव। पूर्ण विराम। किंच इतर स्वीकार वाक्यम, इतर स्वीकार वाक्यम सगुण विद्यायां पठितम, सगुण विद्यायां पठितम। पूर्ण विराम। त्याग वाक्यम तो निर्गुण विद्यायां पठितम। पूर्ण विराम। तस्मात् केवलायां हानौ शूयमानायां उपायनं न उपसंवर्तव्यम इति पूर्व पक्ष। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी क्या कहता है? तो कहता है कि शाक्यायनी शाखा वाले लोग पाठ करते हैं क्या, तस्य पुत्रः दायम इत्यादि। श्रुति लिख दिया है ऊपर संशय बताते समय। तो अस्य अयम अर्थ, उस श्रुति का अर्थ कह रहे कि ज्ञानिनः, तस्य मतलब ज्ञानिनः, पुत्रा मतलब पुत्र स्थानीय सर्वे प्राणिनः, पुत्र स्थानीय सभी लोग। क्या? तो दायम मतलब तदीयम वित्त स्थानीयम कर्म। तो ज्ञानी पुरुष का दाय मतलब धन, तो कौन सा धन? तो वित्त मतलब धन, उसके स्थान पर लेना, यहाँ पर कर्म। क्या करते? यथा योग्यम गृह्णन्ति। ज्ञानी पुरुष के हित चिंतक लोग पुण्य का ग्रहण करते हैं और द्वेष करने वाले लोग पाप का ग्रहण करते हैं। यथा योग्यम गृह्णन्ति। आगे चलिए, ऐसा शाक्ययनी श्रुति में बताया है। अब आगे तांडिनः तु पठन्ति, किंतु तांडी श्रुति में क्या कहा है? अश्व इव रोमाणी। दृष्टांत दिया है घोड़े का। घोड़ा जैसा जीर्ण केशों को, बालों को और धूल को झटक देता है, उस प्रकार ज्ञानी अपने विद्या के बल पर पाप पुण्य को छोड़ देता है। छोड़ने की बात कही है केवल, कौन ग्रहण करता है इस बात को बताया नहीं है। तो अश्व इव रोमाणी थी, तथा उसी प्रकार अथर्वणिक लोग भी इसी प्रकार बोलते हैं। क्या? कि तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परम साम्यम उपैति। ठीक, तदा ब्रह्म विद्या काल में, ज्ञान काल में विद्वान पुण्य पापे विधूय, पुण्य और पाप को छोड़कर, निरंजन, निरंजन मतलब भावी जन्म के लिए जो कारण है उससे रहित होता हुआ, परम साम्यम, साम्य मतलब ब्रह्म स्वरूप, उसको प्राप्त होता है। इति, तो निरंजन का अर्थ कर दिया भावी जन्म कारण रहित, साम्य मतलब ब्रह्म स्वरूप, उपैति प्राप्त होता है। आगे तत्र तत्वज्ञानिनः
पाप पुण्य परित्याग प्रतिपादिकासु श्रुतिषु, तत्वज्ञानी पुरुष के जो पाप और पुण्य और उस पाप पुण्य का परित्याग का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुतियां है कि नहीं, किंतु परित्यक्तयो पुण्य पापयो इतर पुरुष स्वीकार न उपसंवर्तव्य। ऐसे उन श्रुतियों में कि जहाँ पर कौन श्रुति वो, उदाहरण तांडी और अथर्वणिक श्रुति। पुनः देखिए, तत्र तत्वज्ञानी पाप पुण्य परित्याग प्रतिपादिकासु, ज्ञानी पुरुष के पाप पुण्य का परित्याग का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियाँ तांडी और अथर्वण श्रुतियाँ, ठीक है, उनमें त्याग बताया है, किंतु त्याग किया हुआ पुण्य पाप का ग्रहण कौन करता है इस बात को बताया नहीं है। फिर उपादान जो ग्रहण है उसका यहाँ पर उपसंहार होना चाहिए नहीं होना चाहिए संशय था। पूर्व पक्षी कहता है उपसंहार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई ग्रहण किए बिना भी त्याग हो सकता है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी पुरुष त्याग कर रहा है, वो त्याग तब तक नहीं होगा जब तक कोई ग्रहण करने वाला नहीं हो, ऐसी तो बात नहीं है। ग्रहण करने वाला हो चाहे ना हो, त्याग तो हो ही सकता है, छोड़ दे सकता है आदमी, वही कह रहे। तो आगे, तत्र तत्वज्ञानिनः पाप पुण्य परित्याग प्रतिपादिकासु श्रुतिषु, उन श्रुतियों में, तांडी और अथर्वणिक श्रुतियों में, आगे परित्यक्तयो पुण्य पापयो, परित्याग कर दिया है जिन पुण्य पाप का, उस पुण्य पाप का इतर पुरुष स्वीकार, इतर पुरुष उसका स्वीकार करते हैं, उपादान ग्रहण करते हैं, इसका उपसंहार करना चाहिए या नहीं। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है न उपसंहार्तव्य, उसका उपसंहार करने की, ग्रहण करने की, संग्रह करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कारण बता रहा है पूर्व पक्षी, त्याग श्रुतिषु, जिन श्रुतियों में केवल त्याग बताया है, तांडिया अथर्वणी आदियों में, त्याग श्रुतिषु क्वापि कुत्रापि कहीं पर भी अन्य स्वीकार से अश्रुतत्व, अन्य कोई स्वीकार करता है ऐसा श्रुति ने बताया नहीं है। यदि बताया होता तब तो कोई बात नहीं थी, बताया नहीं है, अतः उसका उपसंहार अर्थात संग्रह नहीं कर सकते। किसका? उपादान का। आगे यदि कोई कहेगा उस पूर्व पक्षी को, क्या अश्रुतम अपि आक्षिप्यते, भले वह श्रुत नहीं है उपादान का, किंतु आक्षेप कर लेंगे, कैसे पकड़कर ला लेंगे, मान लेंगे, तब बोलता है ये नहीं होगा। पूर्व पक्षी कह रहा है क्या अश्रुतम अपि आक्षिप्यते, श्रुति ने बताया नहीं है किंतु उसका आक्षेप किया जा सकता है, इति चेत, ऐसा कोई कहता है तो उत्तर देता है न। पूर्व पक्षी बोलता है ये नहीं होगा। क्यों? अनुपपत्ति अभाव, अनुपपत्ति का अभाव। हाँ, ग्रहण किसी ने ग्रहण किए बिना त्याग की उपपत्ति न हो पाती, तब तो जिन श्रुतियों में केवल त्याग बताया है ऐसे श्रुतियों में उपादान का उपसंहार कर लेते, संग्रह कर लेते। किंतु क्या ग्रहण करने वाला न होने पर भी त्याग की अनुपपत्ति नहीं है, उपपत्ति है, त्याग कर सकता है कोई, अतः जरूरत नहीं है कि उन श्रुतियों में उपादान का संग्रह करे, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। अनुपपत्ति अभाव, वही आपको लिख के दिया उसका अर्थ। यदि कहो कि अश्रुत का भी आक्षेप किया जाता है तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि अनुपपत्ति नहीं है, ग्रहण करने वाला न होने पर भी त्याग तो हो ही सकता है। आगे वही उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। आगे इतर स्वीकारम अंतरेण अपि, इतर दूसरा कोई स्वीकार करने वाला न होने तो भी, अंतरेण बिना, इतर स्वीकारम अंतरेण अपि, इतर स्वीकारम अंतरेण अपि ज्ञानी नाम परित्याग उपपद्यते, ज्ञानी पुरुष के द्वारा परित्याग की उत्पत्ति हो सकती है कि नहीं? उपपद्यते एव। ठीक, आगे किंच, और दूसरी बात, इसलिए भी उन श्रुतियों में उपादान का उपसंहार संग्रह नहीं होगा। क्यों? उसका कारण और बता रहा है पूर्व पक्षी। किंच इतर स्वीकार वाक्यम सगुण विद्यायाम पठितम, जिन श्रुतियों में यह बात बताई गई है, कौन? कि त्यागी ज्ञानी ने त्याग किए हुए पुण्य पाप का कोई दूसरा ग्रहण करता है, श्रुत
द्वेष करने वाला पाप पुण्य का स्वीकार करता है। इस प्रकार जिन श्रुतियों में बताया है वह श्रुति तो सगुण विद्या परक है, और तांडी और अथर्वणिक जो श्रुति है जिसमें केवल त्याग बताया है वो तो निर्गुण विद्या परक श्रुति है। तो सगुण विद्या परक श्रुति में बताया हुआ जो उपादान उसका संग्रह उपसंहार निर्गुण विद्या श्रुति में कैसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि यदि एक विद्या रहती है तब इधर के गुण उधर भी ले लिया जा सकते हैं, किंतु उधर है सगुण विद्या, इधर है निर्गुण विद्या। तो सगुण विद्या में उपसंहार उपादान बताया है और निर्गुण विद्या में केवल हान बताया है। तो जहाँ हान बताया वो निर्गुण विद्या होने के कारण उसमें सगुण विद्या में कहा हुआ जो उपादान उसका उपसंहार नहीं होगा। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, किंच इतर स्वीकार वाक्यम, जिसमें इतर लोग स्वीकार करते ऐसा बताया है। ऐसे कौन वाक्य है? शाक्यायन श्रुति का वाक्य और कौशित की श्रुति का वाक्य कि जो सगुण विद्या परक है। इतर स्वीकार वाक्यम सगुण विद्यायाम पठितम, लगा इतना? आगे चलिए, त्याग वाक्यम तू, किंतु केवल त्याग यह वाक्य तो निर्गुण विद्यायाम। तो निर्गुण विद्या किनके कहा बताई? तांडी और अथर्वण श्रुति में निर्गुण विद्या बताई है। वहाँ केवल हान बताया, त्याग उपादान बताया नहीं है। त्याग वाक्यम तो निर्गुण विद्यायाम, तो निर्गुण विद्या मतलब कहाँ पर? उसके माथे पर लिख के रखना चाहिए, तांडी अथर्वण श्रुति में। हो गया, चलो भाई। और ऊपर जो आया ना, किंच इतर स्वीकार वाक्यम सगुण विद्यायाम, सगुण विद्या वाला वाक्य का शाक्यायनी कौशित की, उसमें सगुण विद्या बताइए। हो गया, चलो भाई। त्याग वाक्यम तो निर्गुण विद्यायाम। आगे, तस्मात् केवलायाम हानौ श्रूयमाणायाम, इसलिए जिन श्रुतियों में केवल हान अर्थात त्याग ही बताया है ऐसे श्रुतियों में आगे उपायनम न उपसंवर्तव्य। उपायन मतलब ग्रहण, कोई ग्रहण करता है पाप पुण्य को, इस प्रकार उपायन ग्रहण न उपसंवर्तव्यम, उसका उपसंहार संग्रह नहीं होना चाहिए। इति पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्ष ने अपनी बात बता दी। हो गया, आगे चलिए। नंबर 5 सिद्धांत बराबर सत्यम सत्यम विद्याभेद अस्ति, विद्याभेद अस्ति पूर्ण विराम। अतः एव न वयम उपायनम अनुष्ठेय धर्मतया उपसंहरामः पूर्ण विराम। किंतु अर्थवादत्वेन पूर्ण विराम। आगे, यथा श्रूयमाणेन पुण्य पाप परित्यागेन ब्रह्म विद्या स्तूयते, पूर्ण अर्धविराम। तथा इतर स्वीकारेण अपि
स्तोतुम शक्यते एव, स्तोतुम शक्यते एव, पूर्ण विराम। आगे न च अर्थवादत्व मात्रेण, अर्थवादत्व मात्रेण हान उपायन श्रुत्योः, हान उपायन श्रुत्योः स्वार्थे तात्पर्याभावः, स्वार्थे तात्पर्याभावः, पूर्ण विराम। मानांतर प्रसिद्धि, मानांतर प्रसिद्धि विरोधयोः, मानांतर प्रसिद्धि विरोधयोः अभावेन, अभावेन भूतार्थवादत्वात्, भूतार्थवादत्वात्, कौंस में लिखिए, क्योंकि अन्य प्रमाण, क्योंकि अन्य प्रमाण और प्रसिद्धि के विरोध के न रहने से, प्रसिद्धि के विरोध के न रहने से, न रहने से वह भूतार्थवाद है, भूतार्थवाद है, पूर्ण विराम कंस बंद। आगे यत्तु हान श्रुतिषु, हान श्रुतिषु न क्व अपि, न क्व अपि उपायनं श्रुतम्, उपायनं श्रुतम् इति उक्तम्, इति उक्तम्, पूर्ण विराम। तद असत्, तद असत् अर्धविराम। कौशीतकी श्रुतौ, कौशीतकी श्रुतौ हान उपायनयोः, हानोपायनयोः उभयोः, उभयोः अवगमात्, अवगमात् डैश देकर आगे उद्धरण चिन्ह में तत्सुकृत दुष्कृते विधूनुते, तत्सुकृत दुष्कृते विधूनुते, तस्य प्रियाः ज्ञातयः, तस्य प्रियाः ज्ञातयः सुकृतम् उपयन्ति, सुकृतम् उपयन्ति अर्धविराम। अप्रियाः दुष्कृतम्, अप्रियाः दुष्कृतम् उद्धरण चिन्ह इति, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक तत् बराबर तत्र, तत् बराबर तत्र, बराबर ब्रह्मलोक प्राप्ति वेलायाम, ब्रह्मलोक प्राप्ति वेलायाम इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे एवं च सति, एवं च सति कौशितकी श्रुतस्य हानस्य, कौशितकी श्रुतस्य हानस्य अथर्वणिक तांडी शाखयोः, अथर्वणिक तांडी शाखयोः प्रत्यभिज्ञानात्,
प्रत्यभिज्ञानात् कौशीतकी प्रोक्तस्य उपायनस्य उपसंहारः युक्तः। पूर्ण विराम। नीचे के पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर ननु अर्थवादांतर अपेक्षा अर्थवादः न क्वचित् दृष्टचरः इति चेत अर्धविराम न अर्धविराम आगे सामोपास्ति स्थावकत्वेन श्रुतस्य उद्धरण चिन्ह में एकविंशो वा इतः असौ आदित्यः इतोसावादित्यः उद्धरण चिन्ह वन छांदोग्य 2:10:5 आगे कौंस में लिखिए इस लोक से वह आदित्य निश्चय ही 21वां है कौंस बन आगे इति अर्थवादस्य एकविंशत्व निर्णयाय तैत्तिरीयकगत सत्र प्रकरणस्य अर्थवाद अपेक्षत्वात् पूर्ण विराम आगे उद्धरण में 12 मासाः पंचऋतवः त्रय इमे लोकाः असौ आदित्यः एकविंशः उद्धरण चिन्ह इति ही तत्र संख्या निर्वाह उक्तः पूर्ण विराम तस्मात् अर्थवादत्वे अपि उपायनम् उपसंवर्तव्यम् इति हो गया। देखो भाई अर्थ सिद्धांती कह रहे हैं कि ये पूर्व पक्षी तुमने जो कहा कि विद्या का भेद है, ठीक है, मान्य है, सत्यम विद्या भेद अस्ति,
किंतु विद्याभेद इसलिए तो हम क्या कह रहे हैं, ये बात सुन लो, सिद्धांती बोल रहे हैं क्या, अतएव विद्या का भेद होने के कारण ही न वयम उपायनम अनुष्ठेय धर्मतया उपसंवराम, हम लोग उपायन का उपसंहार जो करना चाहते हैं वह अनुष्ठेय धर्म के रूप में नहीं, फिर किंतु अर्थवादत्वेन, अर्थवाद के रूप में। अतः विद्या का भेद होने पर भी कोई दिक्कत नहीं, उपसंहार हो जाएगा, वही कह रहे, किंतु अर्थवादत्वेन। हाँ, यदि उस उपायन का हम उपसंहार संग्रह अनुष्ठेय धर्म रूप से मानते तब तो आपका कहना ठीक था कि उधर तो सगुण विद्या है जिसमें उपायन बताया है, और निर्गुण विद्या में उसका अनुष्ठान कैसा कर पाओगे, विद्या का भेद है। किंतु हम अनुष्ठान के रूप में उस उपायन का ग्रहण का स्वीकार का उपसंहार नहीं करना चाहते, किंतु अर्थवाद के रूप में ये कह रहे हैं। तो कैसे और करें, यथा श्रूयमाणेन पुण्य पाप परित्यागेन, जैसे श्रुति ने बताया हुआ जो पुण्य पाप का परित्याग हो जाता है विद्या के बल पर, उससे ब्रह्म विद्या स्तूयते, ब्रह्म विद्या की महत्ता बढ़ जाती है, स्तुति हो जाती है। क्या ऐसा प्रभाव है ब्रह्म विद्या का कि जिस जो प्राप्त कर लेता है उसके पुण्य पाप धुल जाते हैं। ठीक, तो श्रूयमानेन पुण्य पाप परित्यागेन ब्रह्म विद्या स्तूयते, तथा उसी प्रकार इतर स्वीकारेण अपि स्तोतुं शक्यते। तो जैसे पुण्य पाप का परित्याग के माध्यम से ब्रह्म विद्या की स्तुति होती है, उसी प्रकार यदि उस पुण्य पाप का और कोई स्वीकार करता है तो उससे भी स्तुति हो जाती है, किसकी, उस ब्रह्म विद्या की। ऐसा ब्रह्म विद्या का प्रभाव है कि पुण्य पाप होने पर भी वो उस पुण्य पाप का ग्रहण और कर लेता है और को हो जाता है, ये प्रभाव है। तथा इतर स्वीकारेण अपि स्तोतुं शक्यते एव। आगे चलिए, न च, आपको ही पुनः कहेगा, सिद्धांति बोल रहे क्या कि अर्थवादत्व मात्रेण हानोपायन श्रुत्यो स्वार्थे तात्पर्याभाव। कोई कहेगा कि भाई ये यदि अर्थवाद है कि नहीं, कि ब्रह्मज्ञानी के पाप पुण्य चले जाते हैं, पाप पुण्य उसको लगते नहीं है और दूसरा कोई स्वीकार करता है, इसको यदि आप अर्थवाद मानोगे तो अर्थवाद जो होता है वो वास्तविक स्थिति वहाँ होती नहीं है, केवल स्तुति परक वो चढ़ाई बढ़ाई होती है। फिर ऐसा होगा तो श्रुति का इसमें तात्पर्य नहीं होगा, फिर ऐसी कोई शंका करेगा तो उत्तर देते ये भी बात नहीं है, क्योंकि अर्थवाद ये दो प्रकार का होता है, जो ऐसा नहीं वैसा कहना एक अर्थवाद हुआ, और दूसरा एक होता है भूतार्थवाद, जैसी स्थिति है उसी प्रकार का वर्णन करना, ये भूतार्थवाद है। तो श्रुति में उस श्रुति का उसमें तात्पर्य भी है और वो अर्थवाद भी है। तात्पर्य मतलब क्या, सचमुच ज्ञानी पुरुष के पाप पुण्य धुल जाते हैं और दूसरे उसका ग्रहण करते हैं, जो सेवा करने वाले और द्वेष करने वाले, ये सच्ची बात है। ये बात आगे चलिए, न कानवे बाद में अर्थवादत्व मात्रे न, केवल अर्थवाद मानेंगे तो हान उपायन श्रुति हो, जिन श्रुतियों में पाप पुण्य का हान त्याग और ग्रहण बताया, उन श्रुतियों का स्वार्थ में अपना अर्थ बताने में तात्पर्य का अभाव होगा, फिर तो कह रहे न, ऐसा नहीं है। क्यों, मानांतर प्रसिद्धि विरोधयो अभावेन भूतार्थवादत्वात्, है कि नहीं। तो भूतार्थवाद वहाँ पर ही माना जाता है जहाँ पर अन्य प्रमाण का विरोध न हो और प्रसिद्धि के साथ विरोध न हो। तो यहाँ पर अन्य किसी प्रमाण के साथ विरोध नहीं है और प्रसिद्धि के साथ भी विरोध नहीं है, इसलिए यहाँ पर भूतार्थवाद है। अर्थश्रुति जो बात कर रही है वो सच बात है। आगे चलिए, यत्तु हान श्रुतिषु न क्वापि उपायनम श्रुतमिति उक्तम। और पूर्व पक्ष ने एक बात कही थी, क्या कि जिन श्रुतियों में हान मतलब त्याग बताया है, उस श्रुति में कहीं पर भी उपायन अर्थात ग्रहण बताया नहीं है, ऐसा कहा पूर्व पक्षी ने। उत्तर दे रहे उसको, तद असत, वो झूठ है पूर्व पक्षी का कहना, उसका अभ्यास कम है, सभी श्रुतियों का अभ्यास नहीं किया है उसने, तभी तो वो ऐसा कह रहा है। क्यों कि कौशिक की श्रुति में
हान और उपायन दोनों का ग्रहण है। और वो कहता है कि जहाँ हान बताया है वहाँ पर उपायन कहीं पर भी नहीं है, ऐसा थोड़ी है, उपायन का ग्रहण है, वही कह रहे। तदसत कौशित की श्रुतौ हान उपायनयो हो, दोनों का भी, हान का और उपायन का, त्याग का और ग्रहण का, दोनों का भी उभयो हो अवगमात, दोनों का ज्ञानवाह होता है। तो बोलेंगे कौन वो श्रुति है कौशित की श्रुति? तो श्रुति भी दे रहे, तत् सुकृत दुष्कृते विधुनुते तस्य प्रिया ज्ञातय सुकृतम उपयंती अप्रिया दुष्कृतम इति। ठीक, तो श्रुति के आरंभ में आया तत्, तत् का अर्थ तत्र, तत्र मतलब ब्रह्मलोक प्राप्ति वेलायाम, ब्रह्मलोक की प्राप्ति जब होती है उस उपासक को, तब सुकृत दुष्कृते विधुनुते, निरसित हो जाते, त्यक्त हो जाते हैं। फिर त्याग बताया, ग्रहण भी बताया, कहा आगे तस्य प्रियाहा ज्ञाते सुकृतम उपयंती, उसके, उस पुरुष के जो प्रिय लोग हैं, संबंधी लोग हैं, है कि नहीं, हित चिंतक लोग हैं, वे सुकृत का ग्रहण करते, पुण्य का, और अप्रिय लोग पाप का ग्रहण करते हैं। इस प्रकार एवं च सती कौशितकी श्रुतस्य हानस्य, इस प्रकार कौशित की श्रुति में बताया हुआ जो हान है, हानस्य अथर्वणिक तांडी शाखयो प्रत्यभिज्ञानात्, तो जो कौशित की श्रुति में हान मतलब त्याग बताया है, वही त्याग, वही हान अथर्वणिक श्रुति में और तांडी श्रुति में बताया है, वही है प्रतिविज्ञा। और फिर कौशित की श्रुति में हान के साथ साथ यदि उपायन का भी ग्रहण, उपायन भी बताया है, तो जरूर अथर्वणिक और तांडी श्रुतियों में भी वही त्याग वह यहाँ पर भी होने के कारण यहाँ पर भी उपायन का उपसंहार होगा, ये कह रहे सिद्धांती। ठीक, पंक्ति देखिए, एवं च सते कौशित की श्रुतस्य हानस्य अथर्वणिक तांडी शाखयो प्रत्यभिज्ञानात्, वही है, ऐसी प्रतिविज्ञा होने से कौशित की प्रोक्तस्य उपायनस्य, कौशित की श्रुति में प्रोक्त कहा हुआ जो उपायन है उसका उपसंहार युक्त, तांडी और अथर्वण श्रुति में उस उपायन का उपसंहार करना युक्त ही है, उचित ही है, ये सिद्धांती कह रहे हैं। आगे चलिए, ननु अर्थवादांतर अपेक्षा अर्थवाद न क्वचित दुष्टाचरण। अब कदाचित कोई बोलेगा सिद्धांतियों को, एक अर्थवाद के लिए दूसरा अर्थवाद ऐसा तो कहीं देखा नहीं गया है, और यह आप तो मान रहे हो कि त्याग कर दिया यह अर्थवाद है, फिर उसके लिए ग्रहण करना ये दूसरा अर्थवाद कह रहे हो, किंतु एक अर्थवाद के लिए दूसरा अर्थवाद तो कहीं देखने को मिलता नहीं है, ये कैसा कह रहे हो तुम? ऐसा कोई आक्षेप करेगा किसके प्रति? सिद्धांतियों के प्रति। ननु अर्थवादांतर अपेक्षा, अन्य किसी अर्थवाद की अपेक्षा से दूसरा कोई अर्थवाद न क्वचित दुष्टाचर, कहीं देखने को नहीं मिलता है। इति चेत, ऐसा यदि कोई आक्षेप करता है तो उत्तर देते हैं न, ऐसी बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, एक अर्थवाद के लिए दूसरा अर्थवाद का स्वीकार किया गया है। उदाहरण दे रहे, सामोपास्ति स्थावकत्वेन, साम की जो उपासना है उसकी स्तुति के रूप में श्रुत है, श्रुति ने बताया क्या, एक विंश वा इत असौ आदित्य, यह आदित्य सूर्य 21वां है, ऐसी स्तुति की गई है। इस श्लोक में वह आदित्य निश्चय ही 21वां है। इति अर्थवादस्य, इस अर्थवाद के लिए और दूसरा अर्थवाद है, वो कौन है? तो वही करें, इति अर्थवादस्य एक विंशत्व निर्णयाय, 21 संख्या का निर्णय करने के लिए तैतरीयक गत सत्र प्रकरणस्य, तैतरीयक श्रुति में गत मतलब विद्यमान, तैतरीय श्रुति में विद्यमान सत्र प्रकरणस्य, सत्र यज्ञ, उस यज्ञ प्रकरण में अर्थवाद अपेक्षितत्वात्, वहाँ पर जो अर्थवाद है उसकी अपेक्षा की गई है 21 संख्या का निश्चय करने के लिए। तो वो कौन है वो अर्थवाद? फिर तैतरीय उपनिषद में आया हुआ वो दे रहे हैं, 12 मासाः पंच ऋतवः त्रय इमे लोकाः असौ आदित्य 21 इति। 12 मास 12 महीने हुए, पंच ऋतव 5 ऋतु है, 12 और 5
17। त्रय इमे लोका, 3 लोक हुए, 17 और 3 20। फिर 21वां आदित्य, असो आदित्य 21। इति ही तत्र संख्या निर्वाह उक्त। अर्थवाद के लिए अर्थवाद के माध्यम से संख्या का निर्वाह किया है कि नहीं। तस्मात् अर्थवादत्वे अपि उपायनम उपसंवर्तव्यम्, इसलिए अर्थवाद रूप होने पर भी उपायन का उपसंहार होना ही चाहिए। सिद्धांति ने अपनी बात कह दी। ठीक है, चलिए फिर अब चलते नंबर 6, प्रयोजनम। बराबर पूर्व पक्षे सर्वत्र पुण्य पापयो हान उपादान अश्रवणात् विद्यास्तुति प्रकर्ष असिद्धि प्रयोजनम भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते अश्रुत स्थले अपि उपादान उपसंहारात विद्यास्तुति प्रकर्ष सिद्धि फलं भवति पूर्ण विराम। एवं उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष में सभी जगह पुण्य पाप का हान और उपादान, त्याग और ग्रहण कहीं पर भी बताया नहीं, ऐसा समझता है पूर्व पक्षी अश्रवणा। इसलिए उसके मत में विद्या स्तुति का जो प्रकर्ष है उसकी असिद्धि, ये उसके लिए फल मिलेगा। विद्या की स्तुति उसके यहाँ नहीं हो पाएगी, ये फल होगा। और सिद्धांत मत में अश्रुत स्थले भी, जहाँ पर उपायन का ग्रहण नहीं है वहाँ पर भी, और जहाँ पर हान का ग्रहण नहीं है वहाँ पर भी उपसंहार कर लिया जाता है हान का और उपायन का। तो अश्रुत स्थले अपि उपादान संग्रहात, ग्रहण का स्वीकार होने से, संग्रह होने से विद्यास्तुति प्रकर्ष सिद्धि, विद्यास्तुति का जो प्रकर्ष उसकी सिद्धि हो जाती है, अर्थात विद्या की स्तुति हो जाती है, ये फल। एवं उभयोः फल भेद अस्ति, इस प्रकार दोनों जगह फल का भेद है, इस बात को बता दिया। हो गया जी, चलिए आगे। अब हर एक अधिकरण के लिए, अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो 2 श्लोक होते हैं उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो पहला श्लोक, उपायन मनाहार्यम हानायार्ह्यतेऽथवा अश्रुतत्वादनापेक्षा विद्याभेदाच्च नारुतिः उपायनमनाहार्यं हानायार्ह्यतेऽथवा अश्रुतत्वादनाक्षेपा विद्याभेदाच्च नारुतिः। उपायन पदच्छेद, उपायनम अनाहार्यम हानाय आर्ह्यते अथवा, आर्ह्यते अथवा, आगे अश्रुतत्वात् अनाक्षेपात, अनापेक्षात ऐसा चाहिए था, किंतु रख दीजिए बाद में देखेंगे।
अश्रुतत्वात् अनापेक्षात् विद्याभेदात् च न अरुति। आरुति। अब अन्वय देखिए, उपायनम अनाहार्यम अथवा पीछे हानाय आर्हीयते। आगे अश्रुतत्वात् अनापेक्षात् च विद्याभेदात् आगे आरुति न। अर्थ देखो भाई, तो उपायनम, उपायनम शब्द का अर्थ लिखिए ग्रहणम, पाप पुण्य का ग्रहण करना, वो सब। आगे अनाहार्यम, अनाहार्यम शब्द का अर्थ लिखिए अनुपसंहार्यम, अनुपसंहार्यम, अनाहार्यम का अर्थ। अब देखिए, तो उपायन मतलब ग्रहण, ज्ञानी पुरुष के पाप पुण्य का त्याग होने पर उसका ग्रहण का उपसंहार करना चाहिए या नहीं, ऐसी बात। तो उपायनम अनाहार्यम, अनुपसंहार संग्रह नहीं करना चाहिए। अथवा हानाय आर्यते, हान बताया है, तो हान बताया तो ग्रहण भी करने वाला चाहिए, इसलिए हान के लिए, त्याग के लिए आर्यते अर्थात उपसंहार किया जाना चाहिए। तो ये विकल्प हुआ, तो उपसंहार होना चाहिए या नहीं, किसका, उपायन का, ग्रहण का। तब पूर्व पक्षी कह रहा है अश्रुतत्वात्, श्रुति ने बताया नहीं है कि नहीं उपायन, इसलिए उसका संग्रह नहीं होगा। पूर्व पक्षी कहता है, एक हेतु दिया पहला अश्रुतत्वात्, दूसरा हेतु है अनापेक्षात्, अपेक्षा भी नहीं है, हान के लिए, त्याग के लिए जरूरत थोड़ी कि कोई ग्रहण करने वाला होना ही चाहिए, अपेक्षा भी नहीं है। और विद्या भेदाच्च, विद्या का भी भेद है, तो वो बता दिया है आपको षडांग लिखते समय, है कि नहीं। तो जहाँ पर उपायन बताए वो सगुण विद्या है, और तांडी और अथर्वणिक श्रुति की वो निर्गुण विद्या है। और विद्या भेद होने के कारण वहाँ सगुण विद्या में बताया हुआ जो उपायन, उसका निर्गुण विद्या में संग्रह नहीं कर सकते। विद्या भेदाच्च आरुति ही न, आरुति का अर्थ लिखिए उपसंहार न, उपसंहार नहीं होगा, ये बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी का श्लोक हो गया। अब सिद्धांतियों का श्लोक देखते हैं नीचे। विद्या भेदेप्यर्थवाद, विद्या भेदेप्यर्थवाद आहार्य स्तुति साम्यतः, आहार्य स्तुति साम्यतः हानस्य प्रत्यभिज्ञानात्, हानस्य प्रत्यभिज्ञानात् एकविंशादिवादवत्, एकविंशादिवादवत्। विद्या भेदेप्यर्थवाद आहार्य स्तुति साम्यतः, हानस्य प्रत्यभिज्ञानात् एकविंशादिवादवत्। पदच्छ देखिए, विद्या भेदे अपि अर्थवादः आहार्यः स्तुति साम्यतः, हानस्य प्रत्यभिज्ञानात् एकविंशादिवादवत्। अब अन्वय, विद्या भेदे अपि, दो शब्द छोड़कर आगे, स्तुति साम्यतः पीछे, अर्थवादः आहार्यः, आगे हानस्य आगे सरल है, हानस्य प्रत्यभिज्ञानात् एकविंशादिवादवत्। हो गया, देखो भाई अर्थ। विद्या भेदे अपि, सिद्धांति कहते ठीक है मान्य हमको विद्या का भेद है, तो भी स्तुति साम्यतः, किंतु दोनों जगह की स्तुति समान है, इसलिए अर्थवाद आर्य, इसलिए वहाँ के अर्थवाद का यहाँ पर उपसंहार होना चाहिए समान होने से। अर्थवाद आहार्य, आहार्य मतलब उपसंहार्य, उसका संग्रह होना चाहिए। और दूसरी बात, हानस्य प्रत्यभिज्ञानात्, जो हान मतलब जो त्याग कौशित के आदि श्रुतियों में बताया है, वही त्याग अथर्वण्य और तांडी श्रुतियों में बताया है, दोनों जगह का एक ही है, इसलिए भी
उपायन यहाँ नहीं भी बताया वो अर्थ और अथर्वण श्रुति में और तांडी श्रुति में, तो भी कौशित की श्रुति में बताया हुआ जो उपायन उसका यहाँ पर संग्रह होगा, क्योंकि हान दोनों जगह एक ही है, उसकी प्रतिविज्ञा हो रही है। हानस्य प्रतिविज्ञानात् है कि नहीं, मतलब क्या, उपसंहार्य आहार्य संग्रह हो जाएगा उपायन का। फिर कोई कहेगा कि एक अर्थवाद के लिए दूसरा अर्थवाद कैसा मानोगे, ऐसा थोड़ी होता है उदाहरण, तब कह रहे ऐसी कोई बात नहीं है, एक अर्थवाद के लिए दूसरा अर्थवाद भी होता है। उदाहरण दे रहे उसके लिए, एक विंशादि वादवर 21वां सूर्य है, इसकी तरह एक अर्थवाद के लिए दूसरा अर्थवाद हो सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और उसका विस्तार आपको लिख के दे चुके हैं, एक विंशादि वादवर, अभी अभी 6 अंग में सिद्धांत पक्ष बताते समय वो लिख के दे चुके हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो कुल मिलाकर सिद्धांतियों का कहना हुआ कि जो उपायन है, ग्रहण है, उसका उपसंहार है, ये सिद्धांत की बात हो गई। ठीक, ये हो गया भाई अधिकरण सार के श्लोक। फिर आगे भाष्य, किंतु उस भाष्य का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।